हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। जस्ट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जो कि मैं अभी अपलोड करूँगा आप सभी के लिए। होप यू लाइक इट। आज का जो हमारा टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ पॉलिटिकल साइंस में वो है हमारा प्रियम्बल, यानी कि हमारी प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना। चलिए बात करते हैं कि आखिर में प्रस्तावना क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको ये बता देना चाहता हूँ इन द सेंस कि ये एक तरह से आत्मा है। आत्मा किस चीज़ की है भाई? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। जैसे होता ना कि हम जो है कुछ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसमें आत्मा की आवाज़ आती है, तो ये वही काम करता है। जब भी कुछ गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं मैं ये जो रूल बना रहा हूँ ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए यूज होगा या नहीं होगा, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे, तो उसकी आत्मा, उसके जो नए जो नियम हैं, है ना, उसके आधार को समझते हुए उसको समझा कहाँ से जाता है? प्रियम्बल के रेफरेंस में समझा जाता है, प्रस्तावना के रेफरेंस में समझा जाता है। चलिए हम लोग प्रस्तावना पर शुरू करते हैं। प्रस्तावना क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, है ना, और न्याय के बाद फिर आता है आपको स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलूँगा। एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता यानी कि द लिबर्टी ऑफ थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, विश्वास, फेथ, दूसरे में विश्वास, बिलीफ अपना विश्वास, फेथ दूसरे में विश्वास, एंड वर्शिप पूजा, पूजा अर्चना, उसकी लिबर्टी। उसके बाद आता है आपका, वो है आपको कि इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता, अवसर की समानता तथा अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता तथा स्टेटस, ओहदे की समानता। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, तो टू प्रमोट एमंग देम ऑल मीन्स नागरिकों में व्हाट, ये क्या चाहता है हमारा संविधान की, क्या हम प्रमोट करें? तो फ्रेटर्निटी प्रमोट करना चाहता है हमारा संविधान। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल द फ्रेटर्निटी एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल की बात करता है कि हम एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को, गरिमा को भी जो है वो इंश्योर करेंगे। तो फ्रेटर्निटी एंश्योरिंग किसके थ्रू करेंगे? तो फ्रेटर्निटी के थ्रू करेंगे, बंधुता के थ्रू हम एक इंडिविजुअल की जो गरिमा है, जो उसकी डिग्निटी है, उसको सिक्योर करेंगे। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि एकता और अखंडता, हमारे देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी का बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम उन सभी लोगों में इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस, यानी इस तारीख को, यानी तारीख का मतलब नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 वी, है ना, एडॉप्ट, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं। एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? अपने आप में समाहित करते हैं, हम खुद को ये देते हैं। किसको देते हैं? यानी नागरिक खुद को दे रहा है। अब आ जाइए इसके बाइफर्केशन की बात करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या कहता है? सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग, भारत के लोग क्यों, पहला वर्ड ये क्यों है, पहला जो स्टेंजा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो शक्ति ग्रहित करेगी
और कैसे करती है शक्ति गृहित आप सभी को पता है, आप सभी वोट करते हैं। अगर आप वोट करना छोड़ देंगे तो ये जो हमारा जो अरेंजमेंट है गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का, वो नहीं रहेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर वोटिंग के बाद वोटिंग परसेंटेज देखती है कि आखिर में कितनी परसेंट वोट गिरी है। जितनी ज़्यादा परसेंट वोट गिरेगी इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों का विश्वास उतना ज़्यादा है। कम वोट गिरेगी तो ट्रेंड जो है वो उल्टा होता जाएगा। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को सोचना कुछ पड़ सकता है कि हमको क्या करना है। खैर हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे, अपने पॉइंट पे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम ये जो है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में आर्थिक वित्तीय तथा राजनैतिक है ना न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति अभिवादन विश्वास और जो है पूजा अर्चना जो भी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या वर्शिप, उसकी स्वतंत्रता तथा समानता किस चीज़ में, तो ओहदे में समानता, हिंदी में कुछ और हो सकता है वर्ड, और प्रॉपर्ली आप देख लेंगे एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, एक तरह का स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा सभी को, एंड और टू प्रमोट अमंग देम, यानी कि और सभी में बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, ताकि कि व्यक्तिगत जो गरिमा है उसको बनाए रखा जा सके तथा अपने देश की एकता एवं अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखा जा सके। इसको इंश्योर करने के लिए, बंधुता को बढ़ाए रखने के लिए उसको प्रमोट करते हैं। हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हम इसको अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, इनेक्ट करते हैं। इस चीज़ को इनेक्ट करते हैं यानी इसको एक्शन में लाते हैं, कुछ चीज़ें एक्शन में लाते हैं, टू इनेक्ट है ना, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू, हम इसको खुद को सुपुर्द करते हैं, किसको, यानी नागरिकों को सुपुर्द करते हैं। तो ये इसका एक जो ब्रीफ जो है आपको मैंने दे दिया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शक्ति ग्रहण करती है यहाँ के लोगों से। एक बेसिक चीज़ होगी जो कई एग्जामों में पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद बोलता है कि ये आखिर में ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा जो है वो कौन है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। इन केस ऑफ एनी ऑफ द एम्बिग्विटी इन द ड्राफ्टेड लॉज विच आर इन अपोजिट टू the essence of this preamble is null and void, and this power has been, the review power has been given to the Supreme Court, as you know. So this is the basic of the preamble. वीडियो थोड़ा सा छोटा मैंने जानबूझकर बनाया है। अगर ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। और अगर कुछ क्वेरी या कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा जानना चाहते हैं किसी भी इस प्रस्तावना के से रिलेटेड कोई भी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इसमें कई टर्मिनोलॉजी, बहुत ही गहन टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर नई वीडियो लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।